ये दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन का पूरा बुक बिहार टीचर के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा बुक एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक ही वीडियो में सारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार का पश्चिमी सीमा पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 3rd नंबर देखिए, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों तक सीमाबंद है? तो 9। ओके, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता? तो पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया नहीं करता। 5 आइए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना? तो 1912 में। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? तो नवंबर 2000 में। निम्न में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो हो जाएगा कटिहार। कटिहार सबसे पूर्वी है, उत्तरी में पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी में गया है। बिहार राज्य में 9 नंबर में, बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। बिहार राज्य में 38 ज़िले हैं। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो हो जाएगा आपका डी लिच्छवी। 13 नंबर देखो, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या है 3। सीमावर्ती राज्य की संख्या 3 है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। बिहार का लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि भारत में बिहार का सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? क्षेत्रफल में न्यूनतम है, देखिए शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पहले शिवहर है, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। यानी कि चूँकि विकल्प में शिवहर और अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 17 नंबर। ये तो नहीं दिया है, 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां स्थान। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86%। 18 नंबर, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37। पटना महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या कितनी है? 57। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार। बिहार के कौन सा जिले 3 पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। 3 जिला पश्चिम बंगाल सीमा पर है, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? झारखंड से सीमा कौन कौन बनाते हैं? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। कोई विकल्प में नहीं है इसीलिए। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है गया। 15 नंबर गया है। पट रीजन अवस्थित है झारखंड में। पट अंचल झारखंड का छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है। बिहार में पागलखाना कहाँ है? ये तो नहीं है, पहले रांची में था, अब नहीं है। सबसे बड़ा नगर पटना है।
सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 55। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। 174,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहले उत्तर प्रदेश, डी है ना, 3। पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। क्षेत्रफल में पहले आ गया आपका मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। 84 से 88 लगभग, यानी कि 83 19 50 से 88 17। 22 नंबर हो गया। अभी दूसरा इतिहास का। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में जेल में। इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड जिला का एक जिला है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, 22 दिसंबर 1666 को। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो अशोक का कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था 321 में। मेगास्थनीज का आगमन हुआ था 305 में। अशोक का राज्याभिषेक 277 में। कलिंग विजय 261 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दास्ता तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मध्य शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। बिंबिसार का जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? 7 नंबर का हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह 1798 में। चौरी विद्रोह 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। जन्म हुआ था 563 में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में। बिहार समाजवाद पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाजवाद पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। देखो, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासनकाल अजातशत्रु में। द्वितीय 383 वैशाली साबाकामी कालाशोक के काल में। तृतीय 247 में पाटलिपुत्र मुगली 30 अशोक के काल में। चौथी हुई थी प्रथम ईस्वी कुंडलवन वसुमित्र उपाध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं? तो राम मनोहर लोहिया। 17 नंबर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन है? चित्तरंजन दास। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। कब हुआ था? तो 1921 में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था चंपारण आंदोलन। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को। बिहार की स्थापना कब हुई? तो 1912 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में, बांकीपुर पटना में हुआ था।
बिहार में 3 कट्ठा पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया? 3/20। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। स्वामी शाहजादा निम्न में किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका हो जाएगा कुंवर सिंह ने। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच। 1632 में डच पटना में आए थे। प्राचीन महाजनपद मगध में प्रथम राजधानी कौन सी थी? ई हो जाएगा 1 से अधिक। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? प्रशासन के। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसान क्या करे किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले को प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। किस शासक ने 41 नंबर किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 46 नंबर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में स्थापित की। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 50 नंबर महादेवलाल सराफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शंकरदयाल ने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया दफन किया गया नालंदा में। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका कोई नहीं होगा। स्वामी विद्यानंद में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। विद्यानंद थे, इसमें नहीं है ऑप्शन में। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। 58 बिहार किसान सभा से कौन जोड़ा था? ई हो जाएगा 1 से अधिक। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। 22 मार्च 1912 को हुआ। उड़ीसा भी 1 अप्रैल से। बंगाल और बिहार में 60 नंबर बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदार के अधिकार के बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार 61 नंबर बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? 1931 में। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए? आरा में शामिल हुए। किस स्थान पे
आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो 1 से अधिक हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई राजगीर में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष BMS चंद्र बनर्जी। अब आई 67 में आओ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात-ए-नासिरी से पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात-ए-नासिरी से। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो अप्रैल में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई? 11 अगस्त 1942 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? 2009 और 10 में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 74 नंबर का, तो मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। 75। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? दरभंगा में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया? सारण को। जयप्रकाश नारायण। 77 नंबर। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 में। 78 नंबर। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। निम्न में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार हेराल्ड। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया? 1929 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1 से अधिक। इसको पढ़ लेते हैं। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन काल पाटलिपुत्र नगर के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहर में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद आदि नामों से पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है, उसमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उसके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। यद्यपि आयोग ने उत्तर डी सही माना। 82। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 83। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1 से अधिक हो जाएगा, सब हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण। 85। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। 88। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। 88। 89 नंबर। 89। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 के मध्य बिहार पर जीत हासिल की। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। 90। नालंदा बिहार का विध्वंस क्या था? बख्तियार खिलजी ने। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर बिहार में था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। 16 महाजनपद में था।
पहला बज्जी में था वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र बज्जी में आता था। वत्स में कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा, अवंती, उज्जैन। 92 हो गया। 93 द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई? वैशाली में। प्रथम 483 में राजगिरी में, अध्यक्ष महाकश्यप, अजातशत्रु के काल में। द्वितीय 383 में वैशाली, सबाकामी, कालाशोक। तृतीय 255 में मुगलीपुत्र, शासन काल अशोक। चतुर्थ कुंडलवन, वसुमित्र के अध्यक्ष में, गणेश के शासनकाल में। चौसा की लड़ाई में 94 चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया? हुमायूं को। कब हुआ था? 1539 में। किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? हुएनसांग। कब आया था? 629 में। वह चीन से भारत आया था, वह चीन से 629 में चला गया। वह नालंदा के पढ़ने के ग्रंथ से सुयुकी नाम से लिखा। हुएनसांग की यात्राओं का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। बिहार में किसान सभा 96 बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शाहजानंद सरस्वती। 97 इसमें से कौन बिहार के किसान नेता था? तो डी केवल दो स्वामी शाहजानंद। निम्न में कौन सी कथन सही है? ए 1857 के दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की। ये होगा इसका आंसर। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 100 नंबर। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण। 1917 में। 101 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शाहजानंद ने। 102 कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। दूसरा श्री दीप नारायण सिंह। 103 नंबर हो गया। अब 104 हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। तृतीय बौद्ध सभा किसके स्थान पर बुलाई गई? तो पाटलिपुत्र में। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। उसके बाद हो गया 109 महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 में। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1950 में। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर थी। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया? आरा में। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेर खां, फरीद खां था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम मुंगेर। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इसमें से कोई नहीं, 10वें गुरु थे। गुजरी थी, इसका नाम गुजरी थी। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। 117 हो गया। 118 जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में है, तो लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। बिम्बिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? 121 नंबर चंपारण में। 122 अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश थे। 123 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष चतुर्थ पीढ़ी के। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का चतुर्थ पीढ़ी के। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली से। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ? ये नहीं पता। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है 1857 के विद्रोह का। 128 कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? जगदीशपुर से। 129
गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से, तो चंपारण से 1917 में। 130 मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, पटना की। प्रभावती पटना की थी। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, महात्मा गांधी। 3/20 तीन कटिया पद्धति। जयप्रकाश नारायण 134 इस पार्टी से जुड़े सोशलिस्ट पार्टी से थे, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी कब प्रदान किए थे, 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी, 4 मार्च 1928 को। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, लिच्छवी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, 9 मई 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया, फणींद्रनाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, गया में। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो मेजर बारो को। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, तो एकीकृत समुदाय। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्न में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कुर्मी नहीं थी। डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, कुर्मी। भूमिया राजपूत कास्ट था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, आर्थिक स्थिति। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ, तो 1929 में। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों को। भारतीय राष्ट्रीय 154 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ, तो इसमें नहीं ऑप्शन, फौजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 155 सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए, बढ़ई। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा। 156 हो गया। 157 157 तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। तृतीय कहाँ हुई थी, 157, तो पाटलिपुत्र में। देखिए पहला बौद्ध संगीति प्रथम हुआ था 483 में महाकश्यप के अध्यक्ष में, अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में। दूसरा 383 में साबाकामी कालाशोक वैशाली में। तृतीय 245 मगलुसुत अशोक। चतुर्थ प्रथम शताब्दी वसुमित्र कनिष्क कुंडलवन। 158 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया, उदयन द्वारा। जयप्रकाश नारायण। 159 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो समाजवादी पार्टी से। 160 निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, इंडियन नेशन का जो कि पटना से होता था। 161 जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, हजारीबाग जेल में जगत नारायण लाल को। 162 कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया गया, बिहार से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो पाटलिपुत्र में। 163 हो गया। 164 बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 165 हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर है सी है
राजगीर और गिरिवेश। 166 166 भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। 167 मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। 168 बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में। 169 ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? 1912 में। 170 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। 171 निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? उदयन ने। 172 निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? राजगीर में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? जगदीशपुर। 175 पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल। 177 हो मुंडा विद्रोह हुआ 1820 से 21 में। हो मुंडा विद्रोह 1820 से 21 में। 178 महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। 179 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। 189 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर। 181 गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में। 182 बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में 22 मार्च। 183 बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। 184 बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 185 चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नहीं थे, नारायण नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी थे। 186 स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। 187 महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। 188 बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। 190 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन होगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। 191 निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग था। श्रीलंका नहीं था। 192 बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौर छीनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1882 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। छोटा नागपुर 194 छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने। 196 भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में और संयुक्त प्रांत में। बिहार और संयुक्त प्रांत में। 197 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर अप्रभावित रहा। 198 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 199 इसमें से कथन ए और दूसरा कारण है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर क्या है? 199 का ए है, यानी ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। ओके। 200
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। भागलपुर और राजमहल। भागलपुर और राजमहल। 201 बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था सन 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सन 1934 में। सन 1866 से 86 के नील खतियर के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में नील खतियर का। 203 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। 204 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। 205 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगर को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा था? पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। पहले रोहिणी थे, रोहिणी फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 205 हो गया। 206 बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर निम्नलिखित महत्वपूर्ण रहा, तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। फिर 208 वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाबरू स्तंभ में। 208 हो गया। ये चैप्टर समाप्त। 2 चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, बिहार में कौन सी नदी बहती है? तो गोमती नदी। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? गोमती नहीं बहती है। फल्गु, बागमती, पुनपुन बहती है। गोमती जो है नहीं बहती है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू नहीं है। धुआं कुंड है, मंझर कुंड है, ककोलत है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है, इसीलिए बिहार में नहीं है। तीसरा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। 4 नंबर, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। कैमूर में कौन सा जल कुंड है? तेलहर। कैमूर में तेलहर। 5 नंबर, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में? ब्रह्मयोनी गया में है। ब्रह्मयोनी गया में। 6, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। 7 नंबर, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में? पटना में। 8 नंबर, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 1 से अधिक हो जाएगा, या कोई नहीं। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह भी कि कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां मौर्य साम्राज्य का उदय। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है। ऑप्शन में नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 9 नंबर, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? भोजपुर में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, भोजपुर में। बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? 1 से अधिक। सब हो जाएगा, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब उत्तर। 11, बिहार में निम्न जिलों में किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। पीडमोंट स्वयं मिट्टी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट स्वयं, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला और भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी में। अब आइए 12 नंबर 12, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? कोसी और मगध से नहीं बहती। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण से बहती है। कोसी और मगध से नहीं बहती। जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पे। जेपी सेतु गंगा नदी पे, जिसकी लंबाई 45-56 है।
निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे न्यूनतम है? बिहार का मैदान। 15 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया। 16 नंबर, निम्न में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला में। कोसी नदी गंगा नदी से कुर्सेला में मिलती है। 17, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थिर रचना वाला नहीं है? रोहतास। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। 22, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार पुराना है। बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। 24, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़। 25, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। 26, त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? गंडक में। 26 हो गया। 27, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। बिहार में बहने वाली 4 नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटक से है? सोन का। नदी जो बिहार का शोक कहलाती, कोसी। 30 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। 31, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सर्वाधिक रहता है? तो सबसे ज़्यादा किधर रहता है? उत्तर बिहार में। 32, किस नदी को उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक को। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 56,680 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ? 1954 में। निम्न में कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 35 हो गया। 36, इसको मिलान कीजिए। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान है, बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 29.87 दक्षिण बिहार मैदान था। 23, छोटा नागपुर 26 पॉइंट, छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20 पॉइंट। 37, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? नेपाल। 38, बिहार के भौतिक विभाग पे आप निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं करेंगे। बिहार में कौन सी समूह नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? गंडक, कमला, बागमती। गंडक, कमला, बागमती उत्तर की ओर से आके बहती है। 38, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है बोधगया, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में बांगर मिलती है। 41, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डी हो जाएगा 1, 3, 4। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक है। और 4, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। 42, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? पश्चिम बंगाल के साथ। 42 हो गया। 43, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी? उत्तर प्रदेश। निम्न में किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? कोसी को। कोसी को बिहार का गम। 45, निम्न में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम को। 46, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता? गंडक। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अब राज्य बना? 45.85। 45.85। 48, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारण गंडक से। 49, बिहार में बंगाल का शोक कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर। 50, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है इन सबों में नहीं। पारसनाथ, राजमहल, खड़गपुर से नहीं है सोमेश्वर।
बिहार में दामोदर नदी प्रभावित होती है एक ब्रांच घाटी से। 52 बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है? सभी। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। 54 हो गया। फिर 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। जितना भी 4th चैप्टर की ओर आगे बढ़े, क्योंकि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। मक्का का है सबसे अधिक। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा। मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा। 3rd नंबर, उत्पादन दृष्टि से क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। गन्ना में पश्चिमी चंपारण। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 3.15 से 6%। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहार पाइन। आहार पाइन। 7 नंबर, 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 70%। बिहार में 70%। 8 नंबर, भारत में राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय। जूट में बिहार का स्थान दूसरा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का जो है जूट में प्रथम स्थान है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि है। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम है, जबकि बिहार का दूसरा। देश के कुल उत्पादन का 85% बंगाल में उत्पादित होता है। भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन का 35% उत्पादित करता है। भारत में पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में स्थापित की गई। 9 नंबर, निम्न में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? बिहार में। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। 11, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो हो जाएगा ए दिया हुआ है, नहरें और नलकूप 11 का। 12, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। 13, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। 14, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वर्षा भी होता है। 15, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्यरत है? तो 60% पे कृषि कार्यरत है, 60% पे। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश की कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? पूसा है अमेरिका। निम्न में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता? औरंगाबाद में नहीं होता, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में होता है। बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बी, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% और 39% नलकूप द्वारा। 19 नंबर, 19, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध निम्नलिखित कथन में मनन कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है। 2 और 3। 2 में क्या है? बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों का स्वरोजगार प्रदान करता है। और फिर आपका 3 नंबर हो जाएगा, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। 20 नंबर, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? 48.18। 21, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध रहा? बिहार। 22, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया, पंचमुखी यानी कि 5 फोल्ड वर्गीकरण में। 22 हो गया। 23, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल, गेहूँ, मक्का। चावल, गेहूँ और मक्का। 24, बिहार में कृषि के अंतर्गत आता है
ये नहीं होगा क्योंकि 56% ही है। 25 बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सा है? गन्ना है बिहार का। बिहार का मुख्य नगद फसल बोलेगा तो गन्ना। 26 बिहार में उत्पादन की दृष्टि चावल के बाद दूसरी फसल गेहूँ है। 27 आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना। अब आइए हम लोग 28 बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50 से अधिक। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुई, तो बिहार से 31 हो गया। अब हम लोग 5 नंबर चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। बीपीएससी में पूछा है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में। थर्ड नंबर बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? बेगूसराय में। रामसर क्षेत्र बेगूसराय में। 4 नंबर बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र है, ये ई हो जाएगा, 7.84 होगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है उसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में। 6 नंबर विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। 6 नंबर। 7 निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीमबंध। मुंगेर में कौन सा है? भीमबंध है। 8 नंबर बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.35%। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पे है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है वाल्मीकि। 10 नंबर बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो यहाँ हो जाएगा 7381, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 11 नंबर निम्न में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है 17%। 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 6 बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? सभी। क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिलते हैं? जमुई में सोना सबसे ज़्यादा मिलता है। बिहार के 3rd नंबर बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार? अभ्रक गया में। अभ्रक गया में। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं दोस्तों। बिहार के गया और नर्मदा जिले में अभ्रक का भंडार। अभ्रक एक ऐसा खनिज जो प्लेटों तथा पतन क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, नीले, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारे पर पाया जाता है। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पट्टी में। 4 नंबर नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 4 का आंसर ए है, मोतिहारी से। 5 वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या है? तो 4767 मेगावाट। 4767। 6 नंबर बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना क्या है? गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश का गंडक है। 7 बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में है? बिहार में। बाढ़। 8 नंबर बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है? न्यूनतम। निम्न में से 9 नंबर निम्न में कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है 161 किलोवाट आवर। 161। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन। 12 नंबर भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत कोयले से होता है? 67। 13 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे 160।
मिलान सही करें। अभ्रक सबसे ज़्यादा गया में, स्वर्ण मुंगेर जिला का करमटिया गांव, डोलोमाइट रोहतास जिले का वजाड़ी गांव, पेट्रोलियम किशनगंज। ठीक है, अभ्रक गया, स्वर्ण मुंगेर जिले का करमटिया गांव, डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम किशनगंज। 15 नंबर, बिहार समृद्ध है खनिज में। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना ये सब पाए जाते हैं। पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र बिहार है। 16 नंबर, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? बिहार में चांदी, बिहार में। 17, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। ये सही नहीं है, जबकि थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फर और नबीनगर में स्थित है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, तो पहला हो जाए कोयला उत्पादन बिहार प्रथम पे है, मध्य प्रदेश दूसरा, पश्चिम बंगाल तीसरा में आता है। बिहार में मैथन उत्पादन क्या करता है? जल शक्ति है मैथन। अब आ जाइए आप लोग 20 नंबर, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है अभ्रक का। भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है पायराइट का। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त हो? लगभग 16%। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले से। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन बिहार का स्थान दूसरा है। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब 7 चैप्टर बचा है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7। 3rd नंबर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21 से 26 तक केंद्रीय करों के अविभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त है? 4.12%। 4 नंबर, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का है? तो कृषि यंत्र बैंक। 5, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? ई हो जाएगा। 6 नंबर, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत संघ के। 7, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। 8, बिहार में अप्रैल और जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्रक। 9, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। 10, बिहार में निम्न में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक है? भागलपुर। 11, 5 से 6, 14 और 15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? रजिस्टर्ड विनिर्माण। बिहार में डलमिया नगर किसके लिए है? सीमेंट के लिए। 13 नंबर देखिए, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? पटना में। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, इसमें से तीनों हो जाएगा। 15, कागज और लुगदी डलमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, सिगरेट दिलवारपुर, पायराइट हाजीपुर, जूट पूर्णिया, लाख उद्योग गया और पूर्णिया, रेशमी वस्त्र भागलपुर। बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो ये हो जाए गया और कटिहार। देखिए, मुंगेर में सिगरेट कारखाना, बंदूक फैक्ट्री, औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना है, भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए, गया पेय पदार्थ के लिए और कटिहार प्लास्टिक उद्योग और पटसन कारखाना। बिहार में 17, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है जो कि रूस की सहायता से बनाया गया है। 18 नंबर, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण सभी हो जाएगा। 19, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? झारखंड में है, अभी नहीं है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ है? रांची में है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। 21 का क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, पटसन में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। 22, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संख्या है? बिहार राज्य वित्त निगम, सी हो जाएगा। नीचे दिए गए ए और आर ध्यान पड़े, ए है, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है ए का। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है।
दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में। ये हो गया 7 चैप्टर। अब हम लोग 8 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग 8 नंबर सेट करेंगे। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय में नवादा सबसे ज़्यादा है, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। देखिए 67 BBC में पूछा गया है ये एग्ज़ाम। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। 2 नंबर देखिए, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 3.47 होने का अनुमान है। 3.47। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो डी हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। 2.8%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? सी 15.3%। 15.3%। बिहार में 21-22 के लिए पेश किया गया बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास। 6 नंबर 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार? 22,511 करोड़ का। 7 नंबर, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में स्थिर कीमत पर क्या थी? तो 10.53%। 8 नंबर देखिए, बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित GSBA में कृषि और वित्तीय में योगदान ई हो जाएगा। 23% होगा। 9 नंबर, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 18-19 में यह था औसत का 33%। बिहार का GSDP 17-18 में। ये सब पुराना डाटा है दोस्तों, बस ये आया हुआ एग्ज़ाम है, इसीलिए हम दिखा दे रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। पुराना डाटा है, ये आप लोग नया देख लीजिएगा, ठीक है। 17-18 में ये सब नहीं पूछेगा, 16-17 का है, सब रिसेंट का पूछेगा। ओके, हाँ 17 देखिए। 17 देखिए, भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार में। 18 नंबर, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिधारणा थे? तो 6, अर्थात आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। 20 नंबर, ये सब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पुराना डाटा नहीं पूछता। 21 देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब बहुत पुराना डाटा है। आइए हम लोग 9 नंबर चैप्टर देखते हैं, योजनाएं। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चित भाग यानी 2 का योजना का हिस्सा नहीं है। डी हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है। युवा शक्ति है, सशक्त महिला सक्षम है। 3 हर खेत में सिंचाई का पानी है। 4 स्वच्छ ग्राम ग्रामीण स्वच्छ। 5वां स्वच्छ शहर विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब है। 2 नंबर आइए, 2 नंबर, निम्न में किसमें बिहार में गीध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ है? सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। 4 गरीब कल्याण रोजगार अभियान विकास के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? खगड़िया। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? ई हो जाएगा, एक से अधिक। 6 नंबर, बिहार राज्य ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार राज्य में शराब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जैसे निर्धन परिवार के साथ अनुसूचित जाति जनजाति अन्य समुदाय,
तो ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 7 नंबर देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण नहीं है। बिहार में सामाजिक विकास, ये देखिए रोटो, फिर जीविका ये पूछा है, डाटा वो नहीं पूछेगा। फिर 9 नंबर आइए, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? अगर आप अंतरजाति में विवाह करते हैं तो 2.5 लाख रुपये दी जाएगी। तब दिया जाएगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा, दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा तब। 10 नंबर, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा गलत है? सी गलत है, बाकी बात सही है। देखिए, पहला, योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण 3 विभाग द्वारा है। शिशु कन्या के जन्म के समय परिवार को 2000 दिया जाएगा। ओके, अब आप लोग आइए 11 नंबर, जीविका बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में परियोजना का संबंध किससे? नगर निगम वित्त से। बिहार के 30 नंबर, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा का निर्माण पर ध्यान देती है। तो बी हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार ने 6-7 में किसानों के ही नहीं पूछेगा दोस्तों। 15 नंबर आइए, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मरौरा सारण नामक स्थान पे। ओके, अब हम लोग 10 नंबर चैप्टर आइए, बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4595 किलोमीटर। पटना जिले में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है BR1। ठीक है, BR1। पटना के लिए, गया के लिए 2, आरा के लिए 3, छपरा के लिए 4, बेगूसराय के लिए 9, नालंदा 21, सिवान 29, मधुबनी 32, बक्सर 44। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड है BR। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं A और B दोनों। बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है, परिवहन विभाग। 7वां, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किससे सीधे जुड़ा है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। 9 नंबर, निम्न में कौन सा शहर NH2 पर स्थित नहीं है? पटना नहीं है, पटना नहीं है NH2 पे। बिहार 10 नंबर, बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई। ये तो गलत है, इसका आंसर देख लीजिएगा। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा? 11 नंबर क्वेश्चन का सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु। 12 नंबर देखिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन। 13 नंबर, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। 14 है A 3142। पहला का 3 है, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, 12 नहीं गुजरता। 3142, बिहार में सर्वाधिक लंबाई NH31 है और D हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, रोक के आप लोग वीडियो अपना पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फटाफट हम कंप्लीट कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है 5940। 16 नंबर, बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है 23, राष्ट्रीय राजमार्ग 23। देखिए, अब जनगणना आ जाइए दोस्तों, बिहार का 11 नंबर चैप्टर। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तीसरा है बिहार में जनसंख्या में। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार का। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर
51.50%, 51.50% है। तीसरा नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं? गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं कितना है वहाँ का लिंगानुपात? 1021 में 1021 है। मुंगेर में सबसे कम है 876। ठीक है। बिहार A4 नंबर देखिए, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? सबसे कम कौन सा था? 4 नंबर का डी होगा, किशनगंज और सहरसा में। 5 नंबर देखिए, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिले में। ओके दोस्तों, 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 25.42% थी 1 से 11 में। 7 नंबर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर में सबसे घनी आबादी है। कितना है? तो 1880। और बिहार का पूछेगा तो 1106। ठीक है, 1880 है शिवहर का। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में। सर्वोच्च लिंगानुपात गोपालगंज में कितना है? तो 1021। और न्यूनतम पूछेगा तो मुंगेर 876। 9 नंबर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935। बाल लिंगानुपात 935। और ऐसे पूछेगा तो 918। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ इसका आंसर गलत दिया है दोस्तों, शेखपुरा होगा। ओके, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है मुंगेर का। 2012 नंबर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी 10.41 करोड़, 10.41 करोड़। 13 देखिए, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? सर्वश्रेष्ठ विश्व का सबसे 13 का आंसर डी दिया है, नई दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। 14 में आइए, बिहार के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है, निम्नतम है। 15 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। 16, भारतीय जनगणना 11 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918 है बिहार राज्य का। और 17 देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिलाओं दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो बिहार की। अब आ जाइए 18 नंबर। 18 नंबर में आइए, निम्नलिखित जिलों में 1 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा में। 19 नंबर आइए, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़ 11 में। 20 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। 21 आइए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 829 है, 98 509 1 के अनुसार है इसीलिए। 22, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिक है? पटना में। जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बिहार में शिवहर में 1880। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर का 488। अब 23 देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या की कितना % भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो 41%। 24, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 90 लाख थी। 25, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 47.53। 26, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 82878796। 27, बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? आदिवासी की संख्या बांका में ज़्यादा है।
28 विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 29 बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। हाँ 29 हो गया, तब 30 आइए। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार निम्न में बिहार के जिलों कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम करता है? ये नहीं है, 30 का छोड़ दीजिए। 31 वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो 30.9%। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में। 2001 की जनगणना के अनुसार 33.57। ये तो देखिए एक का पूछेगा नहीं दोस्तों, अब हम लोग से पूछेगा 11 का ही। 35 देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तृतीय। 36 देखिए, भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04%। 37 एक के जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो आपका सी 8%। एक का पूछेगा नहीं ऐसे। एक में जनगणना लिंगानुपात 921 था। अब देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं 41 नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या 86.371 मिलियन। ठीक है, बिहार में साक्षरता की प्रतिशत है, ये नहीं है, इसमें से कोई नहीं। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत 61.8% है, याद रखिएगा। अब आइए 43 23 नहीं पूछेगा। ये 44 भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? दूसरा। 44 19 के आधार पर भारत में दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य बिहार है। 46 बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। इन्हें पूछता है। बिहार में 48 बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात? 80-20। 49 बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग 38.54 थी 1991 के अनुसार। भारत में 50 देखिए, 50 भी छोड़िए नहीं है। अब आ जाइए 12 चैप्टर राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। बिहार का राज्यपाल ये कब का? ये मिलान करना उस टाइम में जब थे तब का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी HS रे, ये तो पहले के थे ना, अभी के जो हैं वो मिला लीजिएगा। 2 नंबर बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 38 अनुसूचित जाति के लिए। 3rd नंबर बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में। 50% कब से दिया गया? 2006 में। 4 नंबर झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। 5 नंबर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में। 6 नंबर बिहार में प्रथम सामयिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया? 2018 में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। 8 नंबर रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 9 नंबर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कब बने थे? 26 जनवरी 1950 से 21 जनवरी 1961 तक। और 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? आरा। 11 माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय अस्थायी रूप से किस वर्ष? तो 2011 से। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो ये 19 का है दोस्तों, आप लेटेस्ट देख लीजिएगा। निम्न में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी SC/ST कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को। अब देखिए 40 नंबर लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? 29वां।
15 नंबर, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के। 15-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो TM कृष्णा को। इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो ये श्री कृष्ण सिन्हा। अब 18 नंबर आइए, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कोई नहीं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। 21, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है अभी? तेजस्वी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के राज्यपाल ने। 23, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा। 25, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की, इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। 26, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीने। हाँ, ग्राम सभा एक या अधिक। 28, निगरानी समिति गठन कर सकती है। समिति का गठन किसने किया था? ऐसे व्यक्ति में जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। 29, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? 16। 30, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किसको जन्म बिहार में जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का। 31, किसान बाबूराम एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं, अन्ना हजारे। 32, 2005 के ये नहीं पूछेगा। 33, किन राज्य सरकारों ने 10 तक स्थानीय निकाय महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथ में दिया? प्रधान जाति के हिंदू। बिहार के छपरा ने ये नहीं पूछेगा। हाँ, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना हाई कोर्ट की 3 फरवरी 1916 में। 37, बिहार राज्य के लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। 38, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? 1936 में। अब आ जाइए 39, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243। इसमें से कौन सा कथन सत्य? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन है, ये सही है। 42, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? रांची। 43, हाल ही में बिहार से कौन सा राज्य बना? झारखंड। 44, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? LM मजूमदार। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? झारखंड। बिहार को 46, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य कब बनना संभव है? संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। बिहार में लोकसभा सीटें 40 होगा, इसमें नहीं है ऑप्शन। बिहार में प्रस्तावित 48 महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 49, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने संसद सम्मिलित है? 7। 48 के बाद आ जाइए 50, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 54 संसद का। अतः अब बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। 51, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। अब हो गया 30 नंबर चैप्टर दोस्तों। देखिए, बिहार कला एवं संस्कृति। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली के त्यौहार पे। इसका डिटेल पढ़ लेते दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पे थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हो गए। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
टू नंबर देखिए, 2 नंबर। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। 3 नंबर पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। 4 नंबर छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की है। देखिए आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मध्य प्रदेश का डिटेल देख रहे हैं इसका, मध्य प्रदेश का जावरा, उत्तर प्रदेश का रासलीला नौटंकी, मिजोरम का खुल्लम चैलम, कर्नाटक का यक्षगान, गुजरात का गरबा, असम का बिहू। 5 नंबर मधुबनी चित्रकारी, मिथिला की सी होगा इसका आंसर, मिथिला की महिला कलाकार, मंजूषा कला या आंध्र प्रदेश की लोक कला है। पत्थरकारी कारीगर वाले पत्थर पर काम करते हैं। टिकुली कला का कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। 6 नंबर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। 7 कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? सोनपुर। सोनपुर ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के लिए। 8 नंबर बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। 9 बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। बिहार में 10 नंबर बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया? 1978 में। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। अब आ जाइए विविध पर्यटन पढ़ेंगे 14 चैप्टर। बिहार राज्य पर्यटन विकास, पहला नंबर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिलिसपुर बिहार, बिलिसपुर बिहार। 2 नंबर बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया गया कार्तिक पूर्णिमा में। 3rd नंबर बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांका में। 4 नंबर निम्न में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ई हो जाएगा। 1 से अधिक। माँ बोधि, नालंदा, विक्रमशिला, शेरशाह सूरी सब है। 5वां बिहार विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। 6 नंबर बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? राजगीर में। 7 विष्णुपाद मंदिर कहाँ है? गया में। 8 निम्न में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया? राजगीर में। 9 बोध गया में महामंदिर मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 10 निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव। 11 बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए, बौद्ध धर्मावलंबी के लिए। 12 नंबर निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? देव में। 13 निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया? बोध गया में। अब 15 चैप्टर आइए बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पोली अनुसंधान संस्थान के लिए, पोली अनुसंधान संस्थान के लिए। 3rd नंबर बिहार में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार की। 4 भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1917 में। 5 नव नालंदा महाविहार किसके लिए है? पोली अनुसंधान। बिहार में कितने विश्वविद्यालय? नहीं पता। देखिए अब आइए 16 चैप्टर बिहार पुरस्कार सम्मान साहित्य पत्रकारिता। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ई हो जाएगा 1 से अधिक। सर्चलाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन और दूसरे महेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन में नहीं है, यही होंगे, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है हुंकार। 3rd बिहार के प्रमुख समाचार पत्र। बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी के बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार प्रसिद्ध व्यक्ति 17 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना? तो दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। बिहार के से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। रश्मि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम। 3rd नंबर बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित? तो 11वीं लोकसभा के लिए। 4 भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? बिहार से।
5, राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक रहे। 6, बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त हुए? राज्यपाल। 7, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? तो किसे मिला है? जयप्रकाश नारायण को। 8 नंबर, कौन बिहार के किसान नेता थे? कार्यानंद शर्मा। 9, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के निवासी थे। 10 नंबर, श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। 11, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया? बिहार उड़ीसा। फणीश्वर रेणु जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? 83 मिलियन। 14 नंबर, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। अब आइए बिहार समसामयिकी 18 चैप्टर। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर में। 2 नंबर, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। 4 नंबर, सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 का निर्माण सीतामढ़ी में किया गया। 5, बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया? दीप श्रेष्ठ। 6, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में के फंसे लोगों को सुविधा प्रदान के लिए। 7, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादकता के लिए। 8, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। 9, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? बिहार। 10, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? APJ अब्दुल कलाम। 11, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल? नहीं पता, इसमें नहीं दिया है। और आ जाइए 12 का, हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए कहाँ हुई थी? भागलपुर के निकट। ओके दोस्तों, ये पूरा बुक हम लोग ख़त्म कर लिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहाँ भी आप लोग को दिक्कत हो रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरा बुक इसमें हम कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।